पिछले दिनों में एक महिला आई गुजरात से, वो कहती है रोए 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 रोए। पता नहीं एक तो रोती क्यों है औरतें, माने रोए बगैर बात नहीं होती, तुमसे बात करो, रो क्यों? अब वो रोए जा, भाई बोल क्या? बोल, नहीं तो मैं जा रही हूँ। फिर बोली मैं घर नहीं वापस जाना, मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। मैंने कहा देखो ये निर्णय ऐसे नहीं लिए जाते, सोच समझ के लिए जाते हैं। तुम्हारे बच्चे ब्याहने हैं, ये है वो है, और पति से तूने चर्चा नहीं की होगी, कई बातें हैं, थोड़ा सोचो आराम से। डोंट गेट इमोशनल, डोंट गेट इमोशनल। नहीं, हम हर बार ऐसे चले जाते पर हम बड़े दुखी होते हैं जाके, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा सोचते हैं, देखेंगे देखेंगे। मैं एक ओपन स्पेस है, देखेंगे, इट्स ओपन स्पेस। शाम होने पर जब मैंने देखा कि वो दिख नहीं रही महिला, कहाँ गई? कहते जी वो तो चली गई घर। क्या बात, कहाँ गई? बोले वो गई। मैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो पहले ही कह रहे थे कच्चे मन से कुछ भी करोगे वो सही नहीं हो सकता है, वो सही नहीं होगा। तो लोग खरगोश की तरह चलते, 1 मिनट में हम सब छोड़ देंगे यहीं रहेंगे, और फिर 1 मिनट में हम गुरुजी आपको छोड़ देंगे, हम घर जा रहे हैं। दो चार किस्से ऐसे ऑलरेडी हो चुके हैं, इतना रोए, घर वाले रो रहे जी इसको रख लीजिए, घर वाले भी रो रहे साथ में, अब क्या करो भाई, पूरा खानदान रो रहा है इसको रख लीजिए। अच्छा भाई क्या करे, अब रह लो। फिर उनके नखरे शुरू हो जाए, यहाँ गर्मी बड़ी है, यहाँ ठंड बड़ी है, यहाँ बर्तन बहुत बड़े बड़े मांजने पड़ते हैं। हमने तो घर में ऐसे कभी किया नहीं है, यहाँ लोग कैसे हैं। फिर सब बुरा लगने लग जाए, थोड़े जब तक आया नहीं तब सब अच्छा लग रहा होता है, आ जाता है ना तो फिर उसको सब बुरा दिखने लग, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। मैं कहती हूँ तू ठीक नहीं, चल आउट। तो एक गेम चलती रहती है आश्रम में। तो कई आते हैं जाते हैं आते हैं, हम फिर क्या करें ना, इतना ये लोग अपनी भावनाओं का और करुणा को जगाने की कोशिश करते हैं, फिर कभी कभी हम हाँ कर देते हैं, क्या करें, हम भी बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं। चक्कर ये है हमें गुरु होने की ट्रेनिंग नहीं मिली, आई एम नॉट सर्टिफाइड गुरु, क्या करें अब बताओ। तो ये शिष्यों के केसेस को हैंडल करते 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 हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है। एक समय था कोई मेरे सामने जरा सा रोए तो हम सब छोड़ के उसी को देखते थे, भाई क्या, क्यों, किस लिए। अब लगे रहो, लगे रहो, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं। रो कितनी देर रोएगा? 2 घंटे? मैं इतना पूछ लेती हूँ, कितनी देर रोना है? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, पूरा दिन, 4 दिन, कितने दिन? जब रोना खत्म हो जाए तो मेरे सामने आना। फिलहाल आप कहीं ऐसी जगह में चले जाइए जहां आपको कोई और न देखे। तुम अपने मन के कांटे दूसरों को क्यों चुभा रहे हो? लोगों के सामने, गुरु के सामने तब जाइए जब मन खिला हो, प्रसन्न हो। क्यों रोना? किस लिए रोना? वाय? किस लिए रोना? खरगोश की तरह मत चलो। एक और साधक ऐसे ही मेरे पास आया था, बोले समाधि कब होगी मेरी? मेरे को क्या पता तेरी समाधि कब होगी। बोले मैं अर्जुन हूं, आप कृष्ण बन के दिखाइए। ये भी सही, कितना क्लियर है उस बंदे को। बोले मैं तो हूं अर्जुन, आप कृष्ण बन के दिखाइए। मैं तो हूं विवेकानंद, आप रामकृष्ण बन के दिखाइए। बनिए रामकृष्ण, दीजिए मुझे समाधि, छुइए मेरे सर को और लगवाइए मेरी समाधि।
अजब, खरगोश। पर ये सब भावनाएं एक बुखार की तरह चढ़ती हैं और फिर उतर जाती हैं। अति प्रयत्न करे और श्रद्धापूर्वक लगा रहे तो अनेक जन्म समसिद्धि, ये भी संभव है। अनेक जन्म लगे, इतना मान के चलिए कि अनेक जन्म लगेंगे। पर अगर किसी अहेतु की कृपा हो जाए और इसी जन्म में पट खुल जाए तो वाह वाह, तो क्या ही कहने। क्योंकि भगवान ने आश्वासन दिया कि फिक्र मत कर, ईश्वर की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारी साधना को प्रौढ़ता देगी, तुम्हें मदद देगी। तुम्हारा संकल्प अगर कभी कच्चा हो जाएगा, प्रारब्धवश कहीं तू भटक जाएगा, तो भगवान फिर तुमको उठा करके अपने रास्ते में ले आते। इस बात की फिक्र मत करना कि हमारा क्या होगा, अरे जो होगा अच्छा ही होगा। भगवत भक्तों का कभी बुरा नहीं होता, साधक का कभी बुरा नहीं होता। एक गुरु मर गया, बड़ा रोए, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। एक सूफी कहानी कहती हूं, फरीदुद्दीन अत्तार की लिखी हुई। अत्तार ने लिखा कि एक दरवेश दिन रात बंदगी करता, जो उसने अपने गुरुओं से सीखा, अपने उस्ताद से सीखा, उसका अभ्यास करता रहा। फिर उसका जी में आया कि अब मैं हज कर लूं। तो हज के लिए जब वो निकला तो दूर मुश्किल यात्रा, महीनों लगने थे। चलते चलते एक गांव में पहुंचा, थका है, प्यासा है, भोजन भी चाहिए, नींद भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए। अनजान लोग हैं, अनजान गांव है। एक राहगीर से उसने कहा कि मुझ दरवेश को ठहरने के लिए कहाँ जगह मिल सकती। उसने कहा एक काम कर, यहाँ पर एक इंसान रहता है, उसका नाम है शाकिर, तू शाकिर के घर चला जा। वो इस इलाके का सबसे अमीर आदमी है और बहुत दिलदार दयावान है। ऐसे तो इस इलाके का सबसे बड़ा सेठ हमदाद है, लेकिन हमदाद की जगह तू शाकिर के घर जा। दरवेश शाकिर के घर गया। शाकिर का अर्थ होता है जो शुक्र करता रहे, शुक्राना करता रहे। शाकिर जैसा सुना था इसके बारे में बिल्कुल वैसा ही निकला। वो शाकिर ने उसे अपने घर में पनाह दी, भोजन दिया, बिस्तर दिया। उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बेटियों ने बड़ी उसकी खातिर की। 2 दिन वो ठहरा। तीसरे दिन जब चलने लगा तो रास्ते के लिए खाना, भोजन, पानी, खजूरें सब दिया। दरवेश ने कहा, शाकिर तू कितना अच्छा है, तू कितना अमीर है कि तूने इतना मुझे दिया है और तुम्हें जरा भी सोचना भी नहीं पड़ता है। तू मुझे जानता नहीं और फिर तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। शाकिर ने अपने मकान की तरफ नजर दौड़ाई और कहा ये गुजर जाएगा। दरवेश निकला तो पूरे रास्ते सोचता रहा कि उसके मुर्शदों ने कहा था कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो और जब किसी से कोई बात सुनो तो उसकी गहराई में जाया करो। वो अपनी दिल की धड़कनों को सुनते हुए, जिक्र करते हुए मन के किनारे बैठा और मन के विचारों को देखता रहा और सोचता रहा कि क्यों कहा शाकिर ने अपने धन, अपनी अमीरी, अपनी दौलत की ओर इशारा करते हुए यह भी गुजर जाए। क्या यह कोई आने वाली घटना के बारे में कह रहा था या वैसे ही? मक्के पहुंचा, हज किया, वहीं ठहर गया। साल बाद लौटना हुआ। उसके चित्त में बड़ा ख्याल था कि मैं एक बार फिर शाकिर को मिलूं। पर जब वो पहुंचा तो क्या देखता है, शाकिर का मकान है ही नहीं। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा वो तो अब हमदाद के घर नौकर है। एक बाढ़ आई थी, जिस बाढ़ में उसका मकान बह गया, भेड़ बकरियां बह गईं, गरीब हो गया,
अब उसको नौकरी करनी पड़ रही। हमदाद, तू वहीं मिल ले उसको। दरवेश बड़ा हैरान हुआ, इतना नेक आदमी इतने बड़े दुख में। गया वो हमदाद के घर। शाकिर को मिला तो उसके बदन पर फटे हुए कपड़े, उसकी बीवी और बेटियां भी साथ में थी। दरवेश ने कहा, बड़ा दुख हुआ सुन के, तेरे जैसा नेक आदमी और तेरे साथ इतनी त्रासदी घट गई। शाकिर ने गंभीर स्वर में कहा, यह भी गुजर जाएगा। हमदाद भी नेक आदमी था। दरवेश को इस घर में पनाह मिली, वो यहीं रहा। फिर जाने की बारी आई तो शाकिर ने फिर उसको उतना तो नहीं पर कुछ रूखा सूखा खाने का दिया, पानी साथ में दिया। कोई 2-4 साल गुजर गए। दरवेश हमेशा शाकिर को याद रखता। फिर एक दिन दिल आया, मक्का जाने की फिर चाह उठी, फिर उसी रास्ते से गुजरा, फिर हमदाद के घर गया। पर जब हमदाद के घर पहुंचा तो क्या देखता है, मालूम हुआ कि हमदाद की तो मौत हो गई है और उसने अपना सब कुछ शाकिर को दे दिया, क्योंकि उसके अपने कोई औलाद नहीं थी। शाकिर फिर से अमीर हो चुका है, उसके बदन पर फिर रेशमी वस्त्र है, उसकी बीवी फिर सुंदर कपड़ों में है, उसकी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं अमीरों के घर। दरवेश अंदर गया, वो कहते, अरे वाह शाकिर, इतना अच्छा, इतना बढ़िया, खुदा ने खूब रहमत की तेरे पर। शाकिर ने फिर गंभीर स्वर में कहा, यह भी गुजर जाएगा। कुछ दिन दरवेश ठहरा, मक्के गया। इस बार वो मक्के कोई लगभग 2 साल रहा। वापिस लौटा, फिर चाह हुई कि आते हुए अपने उस दोस्त को मिलूं। पर जब पहुंचा तो मालूम हुआ कि शाकिर तो फौत हो चुका, मर चुका। उसने कहा, फिर उसकी कब्र कहां है? मैं उसकी कब्र पर जाके नमाज पढ़ूं, दुआ करूं अपने उस दोस्त के लिए। लोगों ने शाकिर की कब्र का पता दिया। जब दरवेश वहां पहुंचा तो उस कब्र पर एक तख्ती लगी थी, यह भी गुजर जाएगा। बहुत रोया दरवेश, बहुत रोया, यह भी गुजर जाएगा। अब इसका गहरा अर्थ क्या हो सकता है? उसने बड़ी दुआएं पढ़ी, बड़ी निकला अपने डेरे को। कई साल गुजर गए। फिर कई सालों बाद एक काफिला जा रहा था मक्के की ओर। इसे लगा जिंदगी की एक हज और कर सकता हूं। अब चल तो नहीं सकता, पर ऊंट की सवारी मिल रही थी तो दरवेश ऊंट पर बैठ गया। पर रास्ते में शाकिर का गांव आना था, रहा न गया। लगा मैं जाऊं उसकी कब्र पर, एक बार 2 फूल चढ़ाऊं, कुछ दुआ करूं। और जब वो पहुंचा तो जिस जगह शाकिर की कब्र थी, अब वहां कब्र ही नहीं। पूछा, क्या हुआ? बोले, तूफान आया था, चीजें गिरी, टूटी, कहीं जमीन धस गई, सब बदल गया। और वो कब्र कहां गई पता नहीं। आया भी लंबे अरसे के बाद था, चीजें भी इतनी बदल चुकी थी। जहां उसकी कब्र थी उसके आसपास अब आबादी थी, बस्ती थी। कब्र ढूंढे से न मिली। आज दरवेश को शाकिर का यह वचन पूरी तरह समझ आया, यह भी गुजर जाएगा। उसकी तो कब्र भी गुजर गई, पता ही नहीं कहां। ये जिंदगी बड़ी छोटी सी जिंदगी, इस जिंदगी में काम बड़ा गहरा और ऊंचा करना है। ये वो लोग कर पाएंगे जो अति प्रयत्न करते हैं और धैर्य पूर्वक करते हैं। भगवान कहते हैं, तपा
शिव्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ है तथा सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसे अर्जुन तू योगी हो। पहला, तप करने वाले तपस्वी, शरीर को तपाने वाले, शरीर को पीड़ा देने वाले। कोई ठंड में रहता है, कोई गर्मी में रहता है, कोई पंचाग्नि तापता है, कोई बर्फ में रहता है, ये शरीर तपा रहा है। इन तप करने वालों से। कोई भूखा रहता है, अन्न त्याग देता है, ये तप करने वाले, भौतिक शरीर को सुखाने तपाने वाले तपस्वी से योगी श्रेष्ठ। जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेद वेदांत संस्कृत ग्रंथों का जो अध्ययन करते हैं, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। जो सकाम कर्म करते हैं, माने यज्ञ दान तप तीर्थ। एक सज्जन मुझे कहते हैं, मैं पूरे भारत के तीर्थों का दर्शन करने के लिए निकल रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा आशीर्वाद, अच्छी बात। तुम्हें अगर वो अच्छा लग रहा है, क्यों कर रहा है मैंने नहीं पूछा, किस लिए कर रहा है ये भी नहीं पूछा। उसने कहा मैं पूरे भारत के तीर्थों का दर्शन कर। अच्छी बात है, कामना से कर रहा है तो भी अच्छा है, बिना कामना के कर रहा है तो भी अच्छा। परंतु सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। योगी किसको कहते हैं? जो राजयोग का अभ्यास करे वो भी योगी है। जो भक्ति का अभ्यास करता है, भक्ति भाव में रहता है, वो भी योगी। जो सांख्य योग का, वेदांत का चिंतन करता है, वो भी योगी है। जो धारणा ध्यान प्राणायाम करता है, वो भी योगी। योग की बहुत सी कोटियां हैं, पर भक्ति हो, योग हो, ज्ञान हो, हठ योग हो, कुछ भी हो जिसमें आप अपने तन और मन और बुद्धि का शोधन करते हैं, when you are doing the analysis of your mind and intellect, when you are giving the perfect health to your body, understanding your body, when you are a Hatha yogi, you are evolving your consciousness, moving up ahead, तुम्हारी ऊपर की उदारवगामी तुम्हारी उन्नति हो रही है। एक आदमी तीर्थ करता रहता, अभी ये गया, अभी यहां गया, अभी यहां गया, अभी यहां गया, अभी। अरे जाना आना बड़ी मेहनत का काम है। हठ योग प्रदीपिका कहती है कि योग अभ्यास करने वाले को ज्यादा यात्रा नहीं करनी चाहिए, सारा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा उसका। हठ योग, राजयोग करने वालों को सुबह, और अगर वो करे तो उसको ये देखना पड़ेगा कुछ हो जाए, सुबह 5 बजे उसका योग अभ्यास हो, आसन हो, प्राणायाम हो, यहां रहो कि वहां रहो, तो जहां तलक संभव हो सके व्यर्थ की यात्रा ना करे। एक बार मेरे एक चेले ने मेरे से कहा, वो हम जहाँ कहीं प्रोग्राम के लिए जाते हैं, सत्संग के लिए, तो साथ में चलते। तो एक दिन वो कहते, हमारी साधना बड़ी बिगड़ रही है, आपके साथ कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ। मैंने कहा ये तो बात सही है, साधना बिगड़ रही, क्या करना है? हम तो यहीं रहेंगे आश्रम में। बिल्कुल यहीं रहो। बेवकूफ, गुरु का सानिध्य, इससे बड़ी साधना क्या होगी? पर जो अपनी अकल को गुरु से बड़ी समझता है, वो ये नहीं समझ पाएगा कि एक ब्रह्मवेत्ता गुरु का सानिध्य कितनी मुश्किल से मिलता है। प्राणायाम आसन तो कोई भी मूर्ख कहीं भी बैठ के कर लेगा, और एक जीवित जागृत गुरु का सानिध्य छोड़ के हम तो ध्यान लगाएंगे, आंख बंद करके बैठेंगे। आपके साथ जाओ तो ऐसा टाइम नहीं मिलता है, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ये करो, कभी वो करो। पूर्व के अध्यायों में भगवान कह चुके हैं, कर्मयोगी
कर्म योगी भी उसी गति को प्राप्त होता है जिसको ज्ञान का योगी प्राप्त करता है। सवाल ये नहीं कि तुम किस मार्ग से चलते हो, सवाल ये है कि तुम निरअहंकार होकर साधना को करो। Who are you to decide what is right and what is wrong for you? No, you are no one. Let your master decide for you. अगर तुमने समर्पण किया है तो तुम्हें अपनी साधना की नाव गुरु के हाथ में दे देनी चाहिए। गुरु बढ़िया मल्लाह है। कईयों को लगता है गुरु से सीख लिए, अब तो अपने आप प्रैक्टिस करना हम करते रहेंगे। अरे तू अपनी प्रैक्टिस में कब भटक जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। तेरी प्रैक्टिस में कहां तू रुक जाएगा इसका भी पता नहीं चलेगा। एक ने कहा अब गुरु के पास जाने की जरूरत क्या, गुरु जी ने बहुत कुछ सिखा दिया, अब हम पूर्व के गुरुओं के जीवन को पढ़ेंगे, पूर्व के गुरुओं के उपदेशों को पढ़ेंगे और मनन करते रहेंगे। अब जीने का ढंग तो उन्होंने सिखा दिया, नाउ वी नो हाउ टू डू दैट। हद हो गई। मरे हुए गुरुओं को याद कर रहा है, मरे हुए गुरुओं को पढ़ रहा है, और जिंदा गुरु के पास जाने में उसको तकलीफ हो रही। व्हाट अ स्टूपिड थिंग। तुम मुर्दों के पुजारी हो क्या? प्लास्टिक का फूल कभी मुरझाता नहीं, पर प्लास्टिक का फूल कभी खुशबू भी देता नहीं। मरे हुए ब्रह्मज्ञानी गुरु आज एक प्लास्टिक का फूल हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतिहास है वो, पर वो तुम्हें ओस की बूंदें नहीं दे सकेंगे, वो तुम्हें पंखुड़ियों की कोमलता नहीं दे पाएंगे, वो खुशबू नहीं दे पाएंगे। सो डोंट फूल योरसेल्फ। इसी को तो मैं कह रही हूं, भगवान यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रयत्नों में रुकावटें आती हैं, बार बार आती हैं, और ये कोई और नहीं ला रहा होता, तुम ही ला रहे होते हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है उसका। मैंने उस दिन भी कहा था ना, बुल्ले शाह को न्योते मिलते थे कि चलो हम हज जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, कि तुम जाओ, शाबाश, गो। लोगों ने कहना अरे तू सैयद है, सैयदों को, तू पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान से है, तुम्हें तो जाना चाहिए, तू यहां बैठ के क्या कर रहा है? बुल्ला कहता है मेरा मक्का यहीं पे है, मेरे को कहीं नहीं जाना। कई लोग गुरु शॉपिंग करते रहते। गुरु शॉपिंग मतलब ये गुरु से भी कुछ ले, ओ गुरु से भी कुछ ले, ए गुरु से भी कुछ ले, और फिर कहते हैं देखिए हमें तो यही सिखाया गया, सब अच्छे हैं। मैंने कब कहा सब अच्छे नहीं है? मैं तो हमेशा ही यही कहती हूँ सब अच्छे। होम्योपैथी भी अच्छी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, जड़ी बूटी, सब अच्छी चीजें, पर तुम सब चीजों को एक साथ तो नहीं खा सकते हो ना। यू हैव टू फॉलो वन पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी। प्रणाम सबको, नमस्कार सबको, सबको, सब गुरुओं को आदर दो, परंतु किसी एक गुरु के संग जो अपने हृदय को बांधे तो समर्पित होकर फिर वहीं जैसा वो कहें उसको करते रहो। वेदांत के सारे ग्रंथ गुरु भक्ति बोलते थकते नहीं हैं, थकते नहीं। दूसरे अध्याय में यह बात आ चुकी है पहले। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। अपने आप को विधि पूर्वक तन मन धन गुरु के अर्पित कर दे और फिर तरीके से ढंग से गुरु से सीखे, जीवन में उसको लाता चला जाए।
व्यंग की बात है ये। यहीं ऋषिकेश में गंगा तट पर बाबा मस्तराम जी की एक जगह है। बहुत पहले मैंने उनके साथ 2-3 मुलाकातें, 4 समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मुलाकातें उनसे रही। बड़े मस्त संत थे, इसलिए नाम मस्तराम था। तो हमने ऐसे जिक्र सुनाया। वो दिन है और आज का दिन है। जिन लोगों ने वो बात सुनी थी, जैसे ऋषिकेश आते हैं, इन बिटवीन द 2 सिटिंग जो हम लेते हैं, वो वहीं पाए जाएंगे। आज वो जिंदा भी नहीं है। पर उन्हें लगता है कि ये यहां बैठेंगे ना, काम हो जाएगा। अजब भेड़ चाल। प्लास्टिक का फूल खुशबू ना देगा, नहीं दे सकता। दिक्कत यह है, जिंदा गुरु के साथ तुमको निभाना मुश्किल है, क्योंकि जिंदा गुरु तुम्हारे अभिमान को तोड़ता है। और तुम्हारी चूंकि श्रद्धा अपनी पूरी नहीं होती, तो इस जिंदा गुरु में तुम्हें कमियां दिखती, गलतियां दिखती, बुराइयां दिखती हैं। और जिसको यह दिख रहा है, मैंने कहा ना, एक स्टेज होती गुरु बहुत अच्छा लगता है, फिर एक स्टेज आती गुरु से भी उकताने लगता है, तो फिर गुरु में दोष दिखते हैं। पर इन दोनों के बाद एक तीसरी स्टेज आती है, जिसमें ना गुरु अच्छा है ना गुरु बुरा है, गुरु बस गुरु है। और फिर श्रद्धा का संबंध जुड़ता। क्या कहोगे इसको? अगर भगवान ने ये कहा कि अनेक जन्म सम सिद्धि, तो गलत नहीं कहा। मैं रोज ये खेल देख रही हूं, ये तुम लोगों के बदलते हुए मन और तुम्हारे रंग में रोज देखती हूं मैं। और सत्य कहूं तो आपके लिए हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि तुम्हारी मति भ्रष्ट ना हो, और तुम प्रयत्न करते रहो, और तुम ईमानदार रहो। भगवान कह रहे हैं, जो योग अभ्यासी है वो सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है। कर्मिभ्य, जो कर्म में जुड़े हैं, योगी अधिको, योगी उनसे भी बड़ा होता है।